अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ आपने बड़े आहिस्ता या बहुत धीमे से पढ़ी, तो आइए कुछ हदीसें आप दुरूद शरीफ के हवाले से सुनिए। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशर सलवात व हुत्तत अन्हु अशर खतियात व रुफ़ियत लहु अशर दरजात रवाहु नसई फी सुननिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके नामा आमाल में 10 नेकियों का इजाफा फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और अल्लाह उसके 10 दरजात को बुलंद फरमा देता है। दूसरी हदीस सुनिए, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औलन नास बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैहि सलातन रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा। तीसरी हदीस सुनिए, ये भी तिर्मिज़ी शरीफ की है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल रग़िमा अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैया रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सत्यानाश हो उस शख्स का, सत्यानाश हो उस शख्स का कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। चौथी हदीस सुनिए। अन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बख़ीलु अल्लज़ी ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्लि अलैया। ऐ लोगों, तुम में बख़ील वो है, कंजूस वो है कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े। तिर्मिज़ी की हदीस और सुनिए। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल अद-दुआ मौक़ूफ़ुन बैन अस-समाई वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शै हत्ता तुसल्लिया अलन नबी। हज़रत फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, कोई भी दुआ आसमां पर नहीं पहुंचती है या किसी भी दुआ को कबूलियत का शर्फ हासिल नहीं होता है जब तक कि सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश न कर लिया जाए। तो इससे पता चला आज तक जो भी दुआ कबूल हुई है या आज तक जो भी दुआ अर्श तक पहुंची है, ये सदका है दुरूद शरीफ का। एक हदीस और सुनिए और उससे पहले जी लगाकर कहिए सुभान अल्लाह। देखिए इंशाअल्लाह आखिर तक, जब तक हमारा वक्त रहेगा ना तकरीर का, सिर्फ आप हदीसें ही सुनेंगे इंशाअल्लाह। और लांबा खेड़ा में आज तक आपने बारिश की, पानी की बारिश देखी होगी, ओलों की बारिश देखी होगी, मगर इंशाअल्लाह ताजुश शरिया का ये मुरीद आज लांबा खेड़ा में समझ लीजिए हदीसों की बारिश कर देगा इंशाअल्लाह। बस आप इत्मीनान और सुकून के साथ, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, बिल्कुल आवक जावक उठक बैठक सब बंद करके अपने नबी की बातों को सुनिए। और उलमा फरमाते हैं, जिसकी दुआ कबूल ना हो रही हो, जिसकी दुआ कबूल ना हो रही हो, दरसे हदीस में बैठ जाए, हदीसों के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और वो बीमार जिसे शिफा ना मिल रही हो, वो बीमार जिसे शिफा ना मिल रही हो,
जिसे शिफा ना मिल रही हो, बीमार हो, दरसे हदीस में आकर बैठे, हदीस के वसीले से दुआ करे, अल्लाह उस बीमार को भी शिफा अता फरमा देता है। और मुहद्दिसीन ने यहाँ तक लिखा है कि एक शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा है और एक शख्स हदीसे रसूल सुन रहा है, हदीसे रसूल सुन रहा है, तो अल्लाह उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अल्लाह को वो बंदा ज्यादा पसंद है जो हदीसे रसूल सुन रहा है, जो नबी की बातों को सुन रहा है। अजीजान मोहतरम, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून का आप माहौल रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी आप ऐसी ऐसी हदीसें सुनेंगे कि आपको बज़ाहिर तो ऐसा लगेगा कि हम लांबा खेड़ा में बैठे हुए हैं, लेकिन मानवीय दुनिया के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि हम गुंबदे खजरा के सामने बैठे हुए हैं। अजीजान मोहतरम, पहले ये भी समझते चलें, हदीस किसे कहते हैं? जो सरकार फरमाए उसे हदीस कहते हैं, जो सरकार करें उसे हदीस कहते हैं। और सरकार ने अगर किसी को कोई काम करते हुए देखा और मना ना किया उसे भी हदीस कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आक़ाए करीम जब बयान फरमाते तो सहाबाए किराम हमातन गोश होकर हुजूर की बातों को सुनते। बाज़ मुहद्दिसीन और किताबों के अंदर यहाँ तक लिखा हुआ है कि जब सहाबा के सामने सरकार बयान फरमाते तो सहाबा हमातन गोश होकर हुजूर की बातों को सुनते। ऐसा लगता अगर परिंदे आकर बैठना चाहें तो उनके सरों पर आकर बैठ जाएं, बहुत गौर से हमातन गोश होकर हुजूर की बातों को सुनते। अब आइए अबू दाऊद की हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तस्माओ युस्माओ मिनकुम व युस्माओ मिमन समिया मिनकुम, रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबा, मेरी बातों को बड़ी मोहब्बत से सुनते हो, मेरी बातों को बड़ी इश्क से सुनते हो, मेरी बातों को बड़ी अकीदत से सुनते हो, मेरी बातों को बड़े गौर से सुनते हो, मेरी बातों को बड़े दिल से सुनते हो। ए मेरे प्यारे प्यारे सहाबा, ए मेरे प्यारे सहाबा, जब मैं तुमसे रुखसत हो जाऊंगा, इस जाहिरी दुनिया से चला जाऊंगा, देखना दीवाने तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे कहेंगे, हमें हमारे नबी की हदीसों को सुनाओ, हमें हमारे नबी की बातों को सुनाओ, हमें हमारे नबी का कलाम सुनाओ। और उसके बाद वो लोग चले जाएंगे, दुनिया फिर उनके पास आएगी, उनसे कहेगी, तुमने उनसे सुना जिन्होंने नबी से सुना, अब तुम हमें हुजूर की बातों को सुनाओ, तुम हमें हुजूर की हदीसों को सुनाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, गोया के अबू दाऊद की इस हदीस के अंदर और बैन सुदूर के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया था कि मुल्क हिंदुस्तान होगा और उसका शहर रामपुर होगा और रामपुर शहर की तहसील टांडा होगी और टांडा तहसील के अंदर एक गांव जिसका नाम लांबा खेड़ा होगा। सन 2018 होगा, 29 दिसंबर होगा, रात सर्दी की होगी, कुछ दीवाने बैठे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे और सुना रहे होंगे। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस रखे आला हजरत हजरत अल्लामा ज़फर नूरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान कि मेरे कुछ चाहने वाले होंगे, रात इतनी सर्द होगी कि लोगों को रजाइयों में चैन न मिल रहा होगा, मगर कुछ दीवाने इन तमाम चीजों को छोड़कर मेरी हदीसों को सुन रहे होंगे, मेरी बातों को सुन रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए सारा पैसा टाइम को तो पैसे लेने में लग रहा है, जल्दी जल्दी, ठीक है जी, लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह और मोहब्बतों के साथ बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, बहुत अच्छे माशाल्लाह, आप बहुत अच्छी शुरुआत की है नूरी साहब, देखिए अभी आप सबका टावर मिल गया ना, तो इंशाअल्लाह ताला यहीं से ही आप गुंबद खजरा देखेंगे इंशाअल्लाह। बस थोड़ा सा साथ दीजिए। एक चीज और बताते हैं, अभी बस थोड़ा सा इत्मीनान रखे, बिल्कुल इत्मीनान रखे जी, लगाकर बोले एक बार और या रसूल अल्लाह, या रसूल। अच्छा, एक चीज और आपको बताएं, आप सोचते होंगे कि ये जो मौलवी लोग हैं इतनी जोर जोर से काहे क्या सुभान अल्लाह कहलवाते हैं, आपको लगता होगा ना यार ये जो मौलवी लोग हैं हर जलसे में बेचारे पीछे वाले तो बदनाम रहते हैं कि वो तो बोल ही नहीं रहे हैं, वो चाहे जितना जोर से बोलें फिर भी जो है उनको कहते हैं कि भाई बोल नहीं रहे हैं। आखिर वजह क्या है?
हुजूर की शान तो ये है, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। और अल्लाह ताला की जात वो जात है कि आप इतना धीरे बोलिए कि हो सकता है आप खुद ना सुन सकें, आप खुद ना सुन सकें, मगर मौला उसको भी सुन रहा है, मौला उसको भी सुन रहा है। फिर ये उलमा, फिर ये मौलवी, फिर ये खुतबा इतनी जोर जोर से और इतनी बुलंद आवाज से, और ये क्यों कहते हैं जी लगाकर बोलो, गौस के नाम पर बोलो, आला हजरत के नाम पर बोलो, ख्वाजा के नाम पर बोलो, ऐसा क्यों बुलवाते हैं? वजह क्या है? तो सुनो, 8वीं सदी के मुहद्दिस इमाम मोहम्मद बिन शोएब अलैहि रहमत व रिदवान ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब में क्या देखते हैं? वो कहते हैं रअयतु शख्सन व हुवा फिल जन्ना, रअयतु शख्सन फी हुल्मी व हुवा फिल जन्ना व सअलतुहु या अय्युहर रजुल कैफा वसलता इला हाज़ल मकान। इमाम मोहम्मद बिन शोएब फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में एक शख्स को देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है, वो जन्नत में घूम रहा है। मैंने उससे पूछा, ए शख्स बता तो सही, तू जन्नत में कैसे आया? तेरा कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ जिसकी वजह से मौला ने तुझे जन्नत अता फरमा दी, जिसकी वजह से मौला ने तुझे यहाँ तक पहुँचा दिया? अब वो शख्स कहता है, दुनिया में एक काम करता था, वो काम ऐसा काम आया, ऐसा काम आया, ऐसा काम आया कि मौला ने उसी की वजह से मुझे जन्नत अता फरमा दी है, उसी की वजह से मेरी खताओं को माफ कर दिया, उसी की वजह से मेरी गलतियों को माफ कर दिया, उसी की वजह से मेरी कोताहियों को माफ कर दिया, उसी की वजह से मुझे जन्नत वक्त तक पहुंचा दिया। इमाम मोहम्मद बिन शोएब फरमाते हैं, आखिर वो तेरा कौन सा अमल है जिसकी वजह से मौला ने तेरी तमाम खताओं को माफ कर दिया, तेरी तमाम गलतियों को माफ कर दिया? वो शख्स कहता है, जब मैं दुनिया में था, जब मैं दुनिया में था तो जब भी अपने नबी का नाम लेता था, अपने आका को याद करता था तो बुलंद आवाज से याद करता था, जोर जोर से पुकारता था, मोहब्बतों के साथ पुकारता था। ये अमल ऐसा कबूल हुआ, ऐसा कबूल हुआ कि रब ने इसी की वजह से मुझे जन्नत अता फरमा दी है। मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बतों के साथ जी लगाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अजीज़ान मोहतरम, अजीज़ान मोहतरम, अगर ये अमल भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए तो मौला इसी के सदक़े से जन्नत भी अता फरमा देता है। तो इसलिए जब भी अपने मौला को याद करो, जब भी अपने नबी को याद करो तो दिल की गहराइयों के साथ याद करो, बुलंद आवाज से याद करो। एक मर्तबा पूरा मजमा अपना फुल वॉल्यूम खोल कर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए, अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाह गुरिसत लहू नखलतुन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई दुनिया में एक मर्तबा सुब्हानल्लाह कहता है, अल्लाह ताला एक बार सुभान अल्लाह कहने की वजह से जन्नत में उसके लिए दरख्त बना देता है, जन्नत में उसके नाम का एक दरख्त लगा देता है। तो इसलिए जब जब आपका दिल करे कि आप अपने नाम का दरख्त जन्नत में लगाना चाहें तो अपने लबों को खोलें और झूम कर जो है सुभान अल्लाह बोल दें। एक मर्तबा और बोलें सुभान अल्लाह। बुखारी की दूसरी हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही फी यौमिन मि'a मर्रा हुत्तत खतायाहु इन कानत मिसला ज़बदिल बहर रवाहुल बुखारी फी सहीहिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कोई दिन में 100 मर्तबा सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाह की वबिहम्दिही 100 मर्तबा कहेगा, सरकार फरमाते हैं अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। हदीस है बुखारी की, इन कानत मिसला सबदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो, मौला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, मौला उसकी तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। बुखारी की आखिरी हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलीमताने सकीलताने फिल मीज़ाने खफीफताने अलल लिसाने हबीबताने इलर रहमाने रवाहुल बुखारी फी सहीहिही, रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले और हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह। दो कलमे, एक है सुभान अल्लाह और एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दो कलमे जबान पर तो बहुत आसान हैं, मीज़ान पर बहुत ज्यादा भारी होंगे और ये हमारे रब को बहुत ज्यादा पसंद है, हमारे मौला को बहुत ज्यादा पसंद है। तो आज के इस जलसे से सबसे पहला पैगाम तो आप ये लेकर जाएं, जब भी आप फ्री हों तब सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पर आप बाइक चलाते हैं, उस वक्त तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते ना, उस वक्त जैसे ही आपने बाइक की किक लगाई आप सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दें, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का सवाब भी अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा और इन दो कलमों की बरकत से मौला साथ खैरियत से मंजिल मकसूद तक भी पहुंचा देगा, साथ खैरियत से मंजिल तक भी पहुंचा देगा। और इस जलसे के अंदर हमारी माँ और बहनें भी बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहूंगा कि जब वो रोटियां बनाना शुरू करें तो सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करें, सालन बनाना जब शुरू किया करें सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया करें। अगर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह के साये में जो खाना बनाया जाएगा मौला उसमें बरकतें तो अता फरमाएगा ही, साथ ही साथ जो खाएगा रब उसे बीमारियों से शिफा भी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह नारे रिसालत या रसूल मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद। जश्न गौसुल बरा उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल। जब रात में आप बिस्तर पर लेटें तो उस वक्त नींद फौरन नहीं आ जाती है, आप ज़बान को हिलाना शुरू कर दें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना शुरू कर दें। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतें हमें दुनिया में भी अता फरमाएगा, कब्र में भी अता फरमाएगा और मैदान महशर में भी अता फरमाएगा। और जो बार बार अभी जो तुम्हें सुभान अल्लाह कहलवाया जा रहा है, ये सुभान अल्लाह की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, ये सुभान अल्लाह कहने की तुम्हें आदत डलवाई जा रही है, ताकि सिर्फ जलसे ही में नहीं बल्कि जलसे से जब चले जाएं तब भी आपकी ज़बान पर सुभान अल्लाह रहे, तब भी आपकी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह रहे। अब हदीस सुनिए, जिस हदीस को मैं आपके सामने सुना रहा था। अन उबय इब्न कअब क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी उकस्सिरु सलात अलैक कम अजअलु लका सलातन क़ाल मा शित क़ुल्तु अर्रुब क़ाल मा शित फ़इन सित्त फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु अन्निस्फ़ क़ाल मा शित फ़इन सित्त फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु फ़स्सुलुसैन क़ाल मा शित फ़इन सित्त फ़हुव खैरुल लक क़ुल्तु अजअलु लका सलाती कुल्लहा क़ाल इदन यक्फ़ी हम्मका व युकफ़्फ़रु लका ज़ंबुका रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। लब खोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हज़रत उबय इब्न कअब हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम, सरकार मैंने अपने औरादों वज़ाइफ का शेड्यूल तैयार किया है, सरकार मैंने कुछ इस तरीके से अपने मामूलाते वज़ाइफ को तैयार किया है कि जो मेरा वज़ाइफ का वक्त है 3 हिस्सा अंडे हैं, मेरी तरफ देखो, ठीक है ना, 3 हिस्सा मैं वजीफे पढ़ूंगा और 1 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूंगा। हुजूर फरमाते हैं, ओ भाई अगर दुरूद के वक्त को बढ़ा लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। उबय इब्न कअब कहते हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा करूंगा कि आधे वक्त में दुरूद पढ़ूंगा और आधे वक्त में वजीफे पढ़ूंगा। हुजूर फिर फरमाते हैं, ओ भाई अगर दुरूद के वक्त को बढ़ा लोगे ना तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। उबय इब्न कअब कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा करूंगा कि 3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ूंगा और 1 हिस्सा अपने वजीफों को पढ़ूंगा। सरकार फरमाते हैं, ओ भाई अगर दुरूद के वक्त को बढ़ा लोगे तो तुम्हारे लिए बेहतरी है। उबय इब्न कअब कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम,
सरकार अब ऐसा करूंगा, शुरू में भी आप पर दुरूद पढ़ूंगा, बीच में भी आप पर दुरूद पढ़ूंगा, आखिर में भी आप पर दुरूद पढ़ूंगा। सरकार अब जो वजीफा होगा वो सिर्फ दुरूद का वजीफा होगा। अब जो औराद वज़ाइफ होंगे अब वो कोई और वजीफे नहीं बल्कि आप पर दुरूद ही के होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, ओ भाई अगर ऐसा करोगे तो ये दुरूद तुम्हारी जिंदगी से तमाम गमों को खत्म कर देगी। ओ भाई ये नेमत तो तुम्हें दुनिया में मिलेगी और साथ ही साथ अगर दुरूद के वजीफे को हमेशा पढ़ते रहोगे तो ये दुरूद का वजीफा तुम्हारी आखिरत में जब हिसाब किताब होगा तो तुम्हारे नामाए अमाल से तमाम गुनाहों को भी खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी तमाम खताओं को माफ कर दिया जाएगा। अजीजान मोहतरम, इससे हमें क्या पता चला, हमें क्या मालूम हुआ? हमें पता ये चला हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जो मर्ज डाला दला दवा हो ये खोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। अजीजान मोहतरम, पूरा मजमा जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हजरत ने हमें जो दुरूद पढ़ने का तरीका बताया, आला हजरत फरमाते हैं, काबे के बदरुत तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे साथ मिलकर कहें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी मजलिस है, बड़ी मुबारक बादी के लायक भी जिन्होंने इस अजीमुशान महफिल का इनेकाद किया। अपनी गुफ्तगू को शुरू करने से पहले आज की सर्दी और आपका ये ठाटे मारता हुआ मजमा देखकर मुस्लिम शरीफ की पहले एक हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन साखलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्नह व मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह वयतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई दीन सीखने के लिए अपने घर से निकला, दीन सीखने के लिए अपने घर से निकला, हर कदम के बदले अल्लाह उसे जन्नत से करीब फरमा देता है। अभी यहाँ पर इतने लोग जो आए हैं, इनका मकसद क्या है? मकसद सिर्फ यही है कि दीन की कुछ बातें सीख ली जाए, दीन की कुछ बातें सीख ली जाएं। और तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फी तलबिल इल्म व हुवा फी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ। रवाहु तिर्मिज़ी फी सुननिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो कोई दीन सीखने के लिए घर से निकलता है उसको उतना सवाब मिलता है जितना कि एक मर्दे मुजाहिद को जो सर से कफन बांधकर जान को हथेली पे लेकर मैदान जिहाद में जाता है, जितना सवाब उस मुजाहिद को मिलता है उतना ही सवाब उस शख्स को भी मिलता है जो अपने घर से इल्म दीन हासिल करने की नीयत से घर से निकलता है। कब तक मिलता है? हत्ता यरजिया, यहाँ तक कि वो अपने घर ना लौट जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, आप यहाँ पर आए हैं, मकसद क्या है? सिर्फ यही मकसद है ताकि दीन की कुछ बातें सीख ली जाएं, गौसे पाक के हवाले से कुछ बातें सीख ली जाएं, अल्लाह रसूल के बारे में कुछ बातों का इल्म हमें हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, मकसद आपका यहाँ पर आने का सिर्फ यही है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ पर जो आया हूँ मौलाना अतीकुर रहमान साहब की दावत पर, अहले कमेटी की दावत पर, लांबा खेड़ा के लोगों की दावत पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हो सकता है शैतान मेरे ज़हनो फिक्रो फहमो
गुमान ख्याल के अंदर ये वसवसा डाल दे, लांबा खेड़ा चलेंगे, रामपुर चलेंगे तो वहां पर लोग नाश्ते का इंतजाम करेंगे, अच्छे तरीके से नाश्ते का इंतजाम होगा, वहां पर रहने का भी आलीशान इंतजाम होगा, वहां पर खाने का भी आलीशान इंतजाम होगा। और जब तकरीर करेंगे, तकरीर के बाद लोग कहेंगे मौलाना साहब ने बड़ी हदीसें सुनाई, मौलाना साहब का अंदाज बहुत अच्छा था, मौलाना साहब का समझाने का तरीका बहुत अच्छा था, वगैरह वगैरह। ये तारीफ की बातें हो सकता है मेरा नफ्स सुनना चाहे और उसी के साथ साथ शैतान मेरे जहन में ये वसवसा भी डाल सकता है। जब वहां पर तकरीर करने के बाद वापस चलने लगेंगे तो कमेटी के लोग नजराने का एक लिफाफा भी देंगे, कमेटी के लोग नजराना भी पेश करेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, शैतान मेरे ज़हनो फिक्रो फहमो गुमानो ख्याल के अंदर ये वसवसा डाल सकता है कि नाश्ते का वसवसा डाल सकता है, खाने का वसवसा डाल सकता है, तारीख का वसवसा डाल सकता है, नजराने का वसवसा डाल सकता है, लिफाफे का वसवसा डाल सकता है। ये सारी की सारी चीजें मेरे सहन में आ सकती हैं, मगर सामने जितना बैठे हैं ना तो इन्हें लिफाफे का लालच है, ना इन्हें खाने का लालच है, ना इन्हें नाश्ते का लालच है, ना इन्हें नजराने का लालच है। ये सामने जितना बैठे हैं ये सब के सब अल्लाह रसूल की मोहब्बत में यहाँ बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, सरजमीन लामा खेड़ा, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह रसूल की मोहब्बत में यहाँ पर बैठे हैं। अजीज़ान मोहतरम, वो जो हदीस पढ़ी थी उस हदीस का अगला हिस्सा ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब लोग अपने घर से दीन सीखने के इरादे से निकलें और किसी जगह पर बैठकर दीन की बातें सीखने और सिखाने लगे, फिर क्या होता है? आगे हुजूर फरमाते हैं जब दीन की बातें सीखने के लिए एक जगह पर बैठ जाते हैं, कुछ दीन की बातें सीखी और सिखाई जाती हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों जितने लोग दीन की बातें सीख रहे थे, सिखा रहे थे, सबके ऊपर रहमतों अनवार की बारिशें बरसाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आगे हुजूर फरमाते हैं फिर अल्लाह फरिश्तों से कहता है, फरिश्तों जितने लोग जिक्र सुन रहे थे, सुना रहे थे, सबको नूरानी परों से घेर लो। आगे हुजूर फरमाते हैं कि उन लोगों के ऊपर सकीना नाजिल करो, उनके दिलों के ऊपर सकीना नाजिल करो। और आखिरी बात जो हुजूर ने फरमाई बहुत अजमत वाली बात है, वज़्ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, फिर उन जिक्र करने वालों का, दीन सीखने और सिखाने वालों का जिक्र, ज़करहुमुल्लाहु, अल्लाह उनका जिक्र करता है। कहाँ पर जिक्र करता है? अर्श पर जिक्र करता है। कहाँ जिक्र करता है? फरिश्तों के, वो स्पेशल किस्म के फरिश्ते जो रब के जलवों में हमेशा रहते हैं, उनके सामने अल्लाह किनका जिक्र करता है? उन लोगों का जिक्र करता है जो जमीन पर मेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं, जो जमीन पर मेरी महबूब की बातों का तज़किरा कर रहे हैं, जो जमीन पर मेरे हबीब की हदीसों को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, हमारा कोई मकाम नहीं, हमारा कोई मर्तबा नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमारे जिस्म का रोंगटा गुनाहों के दलदल में दसा हुआ है, हमारी आंखों के अंदर गुनाह, हमारे पैरों से गुनाह होते हैं, हमारे हाथों से गुनाह होते हैं, उठने के बाद हम गुनाह करते हैं, सोने के वक्त सोते भी हैं तो गुनाह करते करते सोते हैं। अजीज़ान मोहतरम, हम कितने गुनाहगार हैं, मगर जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से, मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत से हमारा तज़किरा कहाँ हो रहा है? अर्श पर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? फरिश्तों के सामने हो रहा है, और कोई और नहीं बल्कि ज़मीन और मालिक का खालिक हमारा जिक्र कर रहा है। रब खुद जिक्र कर रहा है मिलाद मुस्तफ़ा की वजह से। अजीज़ान मोहतरम, तो इसलिए अब हमारा जिक्र लांबा खेड़ा के लोगों का जिक्र कहाँ हो रहा है? इस मजलिस की बरकत से अल्लाह की बारगाह में हो रहा है। अजीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह की बारगाह में जब जिक्र हो रहा है तो अब हमें बिल्कुल अटेंशन रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई गलत सलत हरकत ऐसी हो जाए जो रब की बारगाह में काबिल गिरफ्त हो जाए। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे ये तो रब की बारगाह है, अगर हमें कोई मेमोरेंडम देना हो, हम दुनियावी किसी अधिकारी के ऑफिस में जाते हैं, किसी सीएम डीएम
प्रेसिडेंट या किसी और बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, मेमोरेंडम देने के लिए जाते हैं, तो उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं और उसकी हैसियत का ख्याल रखते हैं, उसके ऑफिस के वकार का ख्याल रखते हैं। वहां पर जाकर कोई उल्टी सीधी हरकतें नहीं करता है। अगर कोई उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो वो ये क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा इन्हें इतना भी तमीज नहीं, इन्हें इतना भी सलीका नहीं कि एक ऑफिसर के सामने किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है, एक ऑफिसर के सामने किस तरीके से बातें की जाती है। अजीजान मोहतरम, हो सकता है कि वो सामने कुछ ना कहे मगर दिल में सोचेगा ये कैसी कौम है, ये कैसे लोग हैं, ये कैसे इलाके के लोग हैं। अजीजान मोहतरम, हम दुनियावी एक ऑफिसर के हिसाब का ख्याल रखते हैं, उसके प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हैं। तो अजीजान मोहतरम, इस मजलिस का जिक्र अल्लाह की बारगाह में हो रहा है, इसलिए हमें बिल्कुल अदब के साथ रहना है, इत्मीनान के साथ रहना है। बस थोड़ी सी देर हमारी बातों को और सुन लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला बरकतें इसकी हमें दुनिया में भी मिलती हुई नजर आएंगी और हमें आखिरत में भी इसकी बरकतें मिलती हुई नजर आएंगी। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की, अल्लाह तबारक व तआला उसमें क्या इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह की ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ऐ लोगो, अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, अल्लाह के वलियों को कोई डर नहीं है, किसी तरीके का उन्हें हुस्न मलाल नहीं है। अजीजान मोहतरम, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम गौसे पाक की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं, एक अल्लाह के वली की मोहब्बत में यहाँ पर आए हैं। हम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस मना रहे हैं। आखिर इस जश्न गौसुल वरा को क्यों मना रहे हैं? वजह क्या है? कोई आपसे कल पूछ ले, भैया जश्न गौसुल वरा क्यों मनाया आप लोगों ने, इसकी वजह क्या है, इसकी दलील क्या है? अजीजान मोहतरम, इसलिए सारी की सारी बातों को गौर से सुनिए और अपनी ज़हन की तख्ती पर नोट करते चले जाइए। अजीजान मोहतरम, हम क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्यों जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं? हम औलिया किराम का जिक्र करते हैं, कभी जश्न गरीब नवाज मनाते हैं, कभी जश्न आला हजरत मनाते हैं, कभी जश्न मुफ्ती आज़म मनाते हैं और इंशाअल्लाह अब तो जश्न ताजुश शरिया भी शुरू हो जाएगा। जश्न ताजुश शरिया भी शुरू हो चुका है। अजीजान मोहतरम, आखिर हम ये क्यों करते हैं? वजह क्या है, वजह क्या है, मामला क्या है? तो आइए इसका जवाब हम कुरान से लेते हैं, इसका जवाब हम कुरान से लेने की कोशिश करें। कुरान शरीफ के अंदर कितनी आयतें हैं? कुरान शरीफ में आयतें हैं 6666 आयतें हैं और उन आयतों के अंदर अहकाम वाली जो आयतें हैं, जिनके अंदर किसी चीज के करने का हुक्म दिया गया या जिनके अंदर किसी चीज के ना करने का हुक्म दिया गया, वो तकरीबन 500 आयतें हैं। यानी अहकाम वाली आयतें 500 हैं और 500 के अलावा यानी 6100 आयतें किस चीज की कुरान शरीफ के अंदर है? अज़ीज़ान मोहतरम, इन आयतों के अंदर अल्लाह ने अपने वलियों का जिक्र फरमाया है, इन आयतों के अंदर अल्लाह ने अपने महबूबीन का जिक्र फरमाया है, इन आयतों के अंदर अल्लाह ने अल्लाह वालों का जिक्र फरमाया है। और अल्लाह वालों का अल्लाह ने कुरान शरीफ में किस तरीके से जिक्र किया? अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों के नाम की सूरत कुरान शरीफ के अंदर नाजिल फरमाई। सूरे मरियम क्या है? हजरत मरियम अल्लाह की वलिया है। अल्लाह ताला ने एक पूरा का पूरा चैप्टर, एक पूरी की पूरी सूरत हजरत मरियम के नाम से कुरान शरीफ नाजिल फरमाई। लुकमान कौन है? लुकमान या अल्लाह के एक वली हैं, रजुल मिनस सालिहीन हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके नाम से भी एक पूरा का पूरा चैप्टर कुरान शरीफ के अंदर नाजिल फरमाया, सूरे लुकमान को नाजिल फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आले इमरान क्या है? ये अल्लाह वाले हैं, औलिया अल्लाह हैं। आले इमरान के नाम से अल्लाह ने पूरी की पूरी एक सूरत नाजिल फरमाई। यहीं तक बस नहीं, औलिया अल्लाह से अगर किसी जगह को निस्बत हो गई है, किसी जगह को औलिया अल्लाह की जात से निस्बत हो गई है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस जगह के नाम से भी कुरान शरीफ के अंदर सूरत नाजिल फरमा दी है। सूरे कहफ क्या है? कहफ वो जगह है, एक गार को कहफ कहते हैं। इस गार को औलिया अल्लाह से निस्बत हासिल हो गई, अल्लाह वालों से निस्बत हासिल हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने रब्बे कदीर ने उस जगह के नाम की सूरत भी कुरान शरीफ के अंदर नाजिल फरमा दी। पता चला, मालूम हुआ कि औलिया का जिक्र करना ये किसी और का तरीका नहीं, ये हमारे रब का तरीका है, ये हमारे परवरदिगार का तरीका है, ये हमारे मौला का तरीका है। तो इसलिए जो भी औलिया का जिक्र करता है, औलिया के नाम से महफिलें मुनाकिद करता है, वो किसी बिदअत पर अमल नहीं बल्कि वो रब के तरीके पर अमल करता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
अल्लाह नारे रिसालत या रसूल मसला के आला हजरत जिंदाबाद मसला के आला हजरत जिंदाबाद बस्ती बस्ती अरिया अरिया ताजु शरिया ताजु शरिया बस्ती बस्ती अरिया अरिया उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत या रसूल। और आज की जो महफिल है औलिया किराम के हवाले से गुफ्तगू होगी और सिर्फ एक हदीस आपके सामने पेश करेंगे और हदीसों की रोशनी में उसी हदीस की तशरीह आपके सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला दिल मदीना मदीना हो जाएगा। आइए वो हदीस में आपके सामने पढ़ता हूँ। बुखारी शरीफ की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलय्या अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैहि मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलय्या बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समाअु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लऊतियन्नहु व लइन इस्तआज़नी लउईसन्नहु वमा तरद्दतु अन शैइन अना क़ाइलुहु तरद्दुदी अन नफ्सिल मोमिन यकरहुल मौता व अना अकरहु मसाअतहु रवाहुल बुखारी फी सकीही। पूरा मजमा हाथों को उठाए और झूम कर बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये हदीस है बुखारी शरीफ की। ये हदीस बुखारी शरीफ की ये हदीस है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी उस हदीस को कहते हैं कि कलाम अल्लाह का हो और जबान रसूलुल्लाह की हो। और हदीस कुदसी की तादाद कितनी? अल इत्हाफातुस सनीया फी अहदीसिल कुदसिया। अल्लामा मुनावी अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं इस किताब के अंदर कि हदीस कुदसी की तादाद 272 है। हदीस कुदसी कितनी है? 272 के आसपास हैं। उन्हीं हदीस कुदसिया में से एक हदीस कुदसी मैंने अभी आपके सामने पढ़ी और ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है। बुखारी शरीफ को किसने लिखा? बुखारी शरीफ को किसने मुरत्तब किया? इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान। इमाम बुखारी 194 हिजरी में पैदा हुए और 256 हिजरी में आपका विसाल हुआ। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ को जो मुरत्तब किया तकरीबन 6 लाख हदीसों में से हदीसों को छांटा और बुखारी शरीफ के अंदर रखा। और इमाम बुखारी ने जो बुखारी शरीफ को लिखा तकरीबन 16 साल के अंदर लिखा। जो भी हदीस उसमें नकल करते पहले 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते, हुजूर की बारगाह में इस्तिखारा करते और जब बारगाह रिसालत से कंफर्मेशन मिल जाता कि ये हदीस हमारी है, ये हमारा इरशाद है, इमाम बुखारी फरमाते हैं उसके बाद में उस हदीस को बुखारी शरीफ के अंदर नकल करता। बुखारी शरीफ के अंदर कितनी हदीसें इमाम बुखारी ने नकल फरमाई। अजीजान मोहतरम, अलग अलग उलमा ने अलग अलग गिनतियों को बताया, लेकिन इमाम इब्ने हजर अस्कलानी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि बुखारी शरीफ के अंदर इमाम बुखारी ने जो हदीसों को लिखा वो 7572 हदीसें हैं। 7572 हदीसें हैं और उन हदीसों के अंदर अगर मुकर्ररात जो हदीसें रिपीटेशन हुई हैं उन हदीसों को अलग कर दिया जाए, उन हदीसों को हटा दिया जाए तो बुखारी शरीफ के अंदर 2602 हदीसें हैं। अजीजान मोहतरम, उन्हीं हदीसों के अंदर एक हदीस वो है जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की। अजीजान मोहतरम, इमाम बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान पैदा हुए 194 हिजरी के अंदर, यानी तकरीबन इमाम बुखारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 200 साल का फर्क है। 200 साल का फर्क। अब ये हदीस इमाम बुखारी तक कैसे पहुंची? जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, ये हदीस इमाम बुखारी तक कैसे पहुंची? तो इमाम बुखारी कहते हैं इस हदीस को हमने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन उस्मान से सुना। मोहम्मद बिन उस्मान कहते हैं
इस हदीस को हमने अपने उस्ताद हजरत खालिद बिन मखलद से सुना। खालिद बिन मखलद कहते हैं इस हदीस को हमने हजरत सुलेमान बिन बिलाल से सुना। सुलेमान बिन बिलाल कहते हैं इस हदीस को हमने हजरत शरीक बिन अब्दुल्लाह से सुना। शरीक बिन अब्दुल्लाह कहते हैं इस हदीस को हमने हजरत आता से सुना। हजरत आता कहते हैं इस हदीस को हमने हजरत अबू हुरैरा से सुना। और अबू हुरैरा कहते हैं इस हदीस को हमने रसूलुल्लाह से सुना। और रसूलुल्लाह कहते हैं हमने इस हदीस को खुदावंद कुद्दूस से सुना। सुभान अल्लाह, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सुभान अल्लाह। ये है हदीस की सनद। अब सनद किसे कहते हैं? सनद किसे कहते हैं? जो नाम होते हैं ना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, जो मैंने अभी आपको बताया, इसे कहते हैं हदीस की टर्मिनोलॉजी के अंदर सनद। सनद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सब मिलकर बोलो, सनद। और इमाम मुस्लिम मुकद्दमा मुस्लिम के अंदर इमाम इब्न शरीफ का एक कौल नकल करते हैं, इन्ना हासल इल्मा फहुवा दीनुन। और सनद का इल्म होना ये असले दीन है। सनद का इल्म होना ये असले दीन है। हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने एक एक चीज को नोट किया, एक एक चीज को नकल किया। दुनिया में कोई ऐसी दूसरी शख्सियत आपको नजर नहीं आएगी कि उसके चाहने वालों ने जब उसको मुस्कुराते हुए देखा हो तब उसके मुस्कुराने को नोट कर लिया हो, उसको जब चलते हुए देखा हो तो उसके चलने को नोट कर लिया हो, उसके तिजारत करने के तरीके को देखा हो तो तिजारत करने के तरीके को भी लिख लिया हो, उसके बातचीत करने के तरीके को देखा हो, बातचीत करने के तरीके को भी लिख लिया हो, जब वो सो रहे हो उनके सोने के तरीके को देखा हो, उनके सोने के तरीके को भी लिख लिया हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसी जात अगर इस दुनिया में कोई है तो वो सिर्फ हमारे तुम्हारे आका की जात है, हमारे तुम्हारे नबी की साथ है। और हमारे आका से जिसको भी निस्बत होती चली गई, जिसको भी हमारे आका से निस्बत होती चली गई, अल्लाह ने मुस्तफा की वजह से उसके दर्जात को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने हुजूर की वजह से उसकी रिफतों को बढ़ा दिया। अल्लाह ने हुजूर की वजह से उसकी अजमतों को बढ़ा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, जिसको भी हुजूर से निस्बत हुई, अल्लाह अकबर, इस दुनिया में कितने बादशाह आए चले गए, कितने राजे आए चले गए, कितने महाराजे आए चले गए, ना उनका नाम का पता है, ना उनके घर का पता है, ना उनकी नस्ल का पता है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आज भी दुनिया हजरत बिलाल से मोहब्बत करती हुई नजर आ रही है। आज भी दुनिया हजरत बिलाल को याद करती हुई नजर आ रही है। आज भी दुनिया हजरत बिलाल का जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। वजह क्या है? वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि बिलाल, तुमने हुजूर से मोहब्बत की, अब हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, अब हम तुमको भी चाहेंगे, अब हम तुम्हारा भी जश्न मनाएंगे, अब हम तुम्हारा नाम भी अदब और एहतराम के साथ लेंगे। बताने का मकसद यह है कि जिसको हमारे आका से निस्बत हो गई उसकी अजमतें बढ़ गई, उसकी रिफतें बढ़ गई। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ऐसी बात आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे, आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे। और मैं ये कहता हूं, जिसको हुजूर से सच्ची मोहब्बत होगी वो इसको सुनने के बाद नारा लगाए बगैर भी नहीं रह सकेगा। और ये भी आपको बता दें कि नारा लगाना ये भी सहाबा की सुन्नत है, नारा लगाना ये भी सहाबा का तरीका है। जब कोई बहुत अजीब बात को सहाबा देखते तो उसके बाद अल्लाह की तकबीर को बुलंद करते, अल्लाह के नाम को बुलंद करते। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मजमे के अंदर से हम किसी से पूछें, भैया आपके परदादा कौन थे, आपके परदादा कौन थे, तो हो सकता है वो उनका नाम बता दे। हम पूछें, भाई ये बताओ आपके परदादा के परदादा के परदादा कौन थे, वो उसका नाम नहीं बता पाएगा। कोई है जो बता सके हमारे परदादा के परदादा के परदादा कौन थे? नहीं बता सकेगा। मगर कुर्बान जाओ, मेरे आका से जिसको निस्बत होती चली गई, जिसको भी मेरे आका से निस्बत का शर्फ हासिल हुआ, जमाने ने उसकी हयात को और उसकी जिंदगी को कैद कर लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए हुजूर का जरा नसबनामा सुनिए, हुजूर की जरा बातों को सुनिए और हुजूर के आबाओ अजदाद की शान को जरा मुलाहिजा कीजिए। जी लगाकर पहले एक मर्तबा कह दें, या रसूल अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे आनूश, आनूश के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलहल, मलहल के बेटे यारिद, यारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतुशाय, मुतुशाय के बेटे लामिक,
लामिक के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे अरफिकशास, अरफिकशास के बेटे आबिर, आबिर के बेटे फाइज, फाइज के बेटे राउ, राउ के बेटे सरोज, सरोज के बेटे नाहूर, नाहूर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम के बेटे इस्माइल, इस्माइल के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अर्राम, अर्राम के बेटे मज्जी, मज्जी के बेटे शम्मी, शम्मी के बेटे जारे, जारे के बेटे नाहिस, नाहिस के बेटे मक्सी, मक्सी के बेटे इबहाम, इबहाम के बेटे इकनात, इकनात के बेटे ऐसर, ऐसर के बेटे जीशान, जीशान के बेटे ऐदी, ऐदी के बेटे अरअबे, अरअबे के बेटे यलजन, यलजन के बेटे नासन, नासन के बेटे यसरबी, यसरबी के बेटे संबर, संबर के बेटे हमदान, हमदान के बेटे दुआ, दुआ के बेटे अबीद, अबीद के बेटे अबकर, अबकर के बेटे ऐफी, ऐफी के बेटे माखी, माखी के बेटे नाहिश, नाहिश के बेटे जाहिम, जाहिम के बेटे ताबिक, ताबिक के बेटे तदलाफ, तदलाफ के बेटे बलदास, बलदास के बेटे हिजा, हिजा के बेटे नाशिद, नाशिद के बेटे किमवाल, किमवाल के बेटे बूस, बूस के बेटे होमाइसिक, होमाइसिक के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे हुसैना, हुसैना के बेटे खनाना, खनाना के बेटे नद्र, नद्र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिद, खालिद के बेटे लुवई, लुवई के बेटे खाब, खाब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे खिलाब, खिलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अजीजान मोहतरम, यहां तक तो आका अलैहिस्सलाम का नसब था, अब आओ हुजूर गौसे आजम का भी नसब सुनते चलो। मेरे आका की बेटी हजरत फातिमा, हजरत फातिमा के बेटे इमाम हसन, इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत मूसा, हजरत मूसा के बेटे अब्दुल्ला सानी, अब्दुल्ला सानी के बेटे मूसा सानी, मूसा सानी के बेटे हजरत दाऊद, हजरत दाऊद के बेटे हजरत मोहम्मद, हजरत मोहम्मद के बेटे हजरत याह्या, हजरत याह्या के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे अबू साले मूसा जंगी दोस्त, अबू साले मूसा जंगी दोस्त के बेटे पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत व रिदवान। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने हुजूर शाबिर पाक, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तुझसे तर, तर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी हो दूर का डोरा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रसा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अज़ीज़ान मोहतरम, ने पढ़ी उस हदीस की सनद आपने सुनी, उस हदीस की आपने सनद सुनी, और गौसे आज़म से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक उनका नसब भी सुना। अज़ीज़ान मोहतरम, अब एक चीज
अभी तक मैंने जो इतनी हदीसें पढ़ी, अभी तक आप जो हदीसें सुन रहे हैं, सुनने काफी हदीसें सुनने, ताजुश शरिया अलैहि रहमतु व रिदवान जब 2009 में मिस्र की सरजमीन पर तशरीफ लाए थे, अना कुन्तु हुनाक, मैं उस वक्त वहीं था, और हुजूर ताजुश शरिया ने खुसूसियत के साथ ऐसी दुआ की कि अब मुझे खुद को नहीं मालूम है कि मुझे कितनी हदीसें याद हैं। ये जो बोल रहा हूं ये सिर्फ फैजान ताजुश शरिया बोल रहा हूं। तो अब ये जो हदीसें हम तक पहुंची, आप जो हदीसें सुन रहे हैं, हुजूर के विसाल फरमाए हुए तकरीबन 1400 साल गुजर गए, अब ये हदीसें हम तक कैसे पहुंची, ज़फ़र नूरी तक कैसे पहुंची? ये उलमा बयान करते हैं, डायरेक्ट हदीस बयान करते हैं ना, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कि तुम में से कोई उस वक्त मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत ना करे। ऐसे हदीस पढ़ते हैं, मगर ये हदीसें हम तक पहुंची कैसे, उलमा तक कैसे पहुंची? तो अब आइए एक सनद और भी सुनते चलिए, ये भी इंशाअल्लाह ताला लांबा खेड़ा की सरजमीन पर आप पहली मर्तबा सुनेंगे, और जब पहली मर्तबा सुनेंगे तो जी लगाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल। देखिए, जब तक मैं यहाँ आया था ना, आने से पहले मुझे बड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना पसीना आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी सर्दी कोसों दूर भाग जाए तो जरा जी लगाकर बोलो या रसूल अल्लाह, मोहब्बतों के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। हाँ, जब भी बुलवाया जाए जीता जागता माहौल रखें। हम भी तो धीरे धीरे सुना सकते हैं ना, आपको धीरे धीरे सुना देंगे। हम इसको क्यों सुना रहे हैं आपको जोश और जज्बे के साथ, ताकि आप बिल्कुल तरोताजा रहें, ठीक है ना, ठीक है नहीं। हर जगह पर ये कहा जाता है कि हजरात जोशीली तकरीर कीजिएगा, वरना तो सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सोने में बोलेंगे, बोलते हैं ना सोने में कुछ लोग, वो सोते रहेंगे और सुभान अल्लाह भी कहते रहेंगे, ठीक है नहीं। तो इसलिए जो है जोश में बोलिएगा तभी जागेंगे, ठीक है ना, वरना नींद में सुभान अल्लाह कहते रहेंगे। नींद में लोग बोलते हैं, और अब तो ऐसा भी देखा गया है आंखें खुली रहती हैं और लोग सोते रहते हैं, ठीक है नहीं। आंखें भी खुली हुई हैं, लग ऐसा रहा है बोल भी रहे हैं और आंखें भी खुली हैं, लेकिन हकीकत में सो रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा यहां पर नहीं है। जी लगाकर बोल दो या रसूल अल्लाह और मोहब्बतों के साथ। हदीस में जो हमें सनद हासिल है वो हुजूर ताजुश शरिया के वसीले से हासिल है, हुजूर ताजुश शरिया के वसीले से। ताजुश शरिया रिवायत करते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से, मुफ्ती आज़म हिंद रिवायत करते हैं हुजूर आला हजरत से, आला हजरत रिवायत करते हैं आले रसूल मारा रबी से, आले रसूल मारे रबी रिवायत करते हैं हुजूर अच्छे मियाँ से, अच्छे मियाँ रिवायत करते हैं हुजूर हमजा मियाँ से, हुजूर हमजा मियाँ रिवायत करते हैं सैयद तुफैल मोहम्मद उतरौलवी से, सैयद तुफैल मोहम्मद उतरौलवी रिवायत करते हैं सैयद मुबारक फखरुद्दीन बिलगिरामी से, सैयद मुबारक फखरुद्दीन बिलगिरामी रिवायत करते हैं हजरत शेख अबुर रजा से, शेख अबुर रजा रिवायत करते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रिवायत करते हैं शेख अब्दुल वहाब अल बुरूजी से, शेख अब्दुल वहाब अल बुरूजी रिवायत करते हैं मोहम्मद अल फला अल यमनी से, मोहम्मद अल फला अल यमनी रिवायत करते हैं शेख वजीहुद्दीन से, शेख वजीहुद्दीन रिवायत करते हैं हजरत इमाम सखावी से, इमाम सखावी रिवायत करते हैं इमाम इब्ने हजर अस्कलानी से, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रिवायत करते हैं हजरत शेख अब्दुल रहीम से, शेख अब्दुल रहीम रिवायत करते हैं हजरत शेख शमसुद्दीन से, शेख शमसुद्दीन रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद अल कुबरा से, मोहम्मद बिन मोहम्मद अल कुबरा रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल लतीफ अब्दुल मुनईम से, अब्दुल लतीफ अब्दुल मुनईम रिवायत करते हैं अब्दुल रहमान जौजी से, अब्दुल रहमान जौजी रिवायत करते हैं इस्माइल बिन अबू साले से, इस्माइल बिन अबू साले रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन मोहम्मद से, मोहम्मद बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं अहमद बिन मोहम्मद से, अहमद बिन मोहम्मद रिवायत करते हैं अब्दुल रहमान बिन बशीर से, अब्दुल रहमान बिन बशीर रिवायत करते हैं हजरत सुफियान बिन उयैना से, सुफियान बिन उयैना रिवायत करते हैं हजरत सुफियान बिन अम्र से, सुफियान बिन अम्र रिवायत करते हैं हजरत काबूस से, और हजरत काबूस रिवायत करते हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, इतने वसीलों से
इतने मुहद्दिसीन के वसीलों से ये हदीसें हम तक पहुंची, ये हदीसें हम तक पहुंची हैं। अजीज़ान मोहतरम, अब जो हदीस पढ़ी बुखारी शरीफ में पता चल गया, हदीस कुदसी है ये भी पता चल गया। हदीस कुदसी कितनी है बताएंगे आप? बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं नारा लगा देता हूं, नारा तकबीर, नारा रिसाला। भाई कम से कम एक ने तो जवाब दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ठीक है नहीं? 272 हदीसें कुदसी हैं बुखारी शरीफ के अंदर। जो हदीसें हैं वो भी आपको बता दी। अब ये हदीस हजरत अबू हुरैरा से है, ठीक है ना? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में दो बातें, उसके बाद जल्दी से आगे हम अपनी बात को बढ़ाएंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर के विसाल से तकरीबन 3 साल पहले ईमान लाए, यानी जंग खैबर के वक्त ईमान लाए। और उसके बाद ईमान लाने के बाद सोना, जागना, उठना, बैठना, गर्ज के हुजूर की साथ को ओढ़ना बिछोना बना लिया। और हजरत अबू हुरैरा ने 5372 हदीसें हुजूर से सुनी और सुनने के बाद उम्मते मुस्लिमा तक पहुंचाई। 5372 हदीसें सिर्फ हजरत अबू हुरैरा ने हुजूर से सुनकर हम तक पहुंचाई। अजीज़ान मोहतरम, उन्हीं हदीसों में से एक हदीस ये जो मैंने आपके सामने पढ़ी। अब हदीस का तर्जमा सुनिए। हदीस का तर्जमा क्या है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, मन आदली वलियन आज़नतुहु बिल हर्ब, मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। हुजूर फरमाते हैं अगर किसी ने वली से बुग़्ज़ रखा, वली के बुग़्ज़ को अपने दिल में रखा, तो अल्लाह उससे ऐलाने जंग करता है। यानी अल्लाह उसके लिए जंग का चैलेंज कर रहा है। आपने ये हदीस का जो टुकड़ा बार बार सुना, मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह ताला उससे ऐलाने जंग कर रहा है। आपने सुना है ना? तवज्जो इधर है। अब कभी ये सोचा कि अल्लाह जंग करेगा कैसे? कभी ये सोचा कि अल्लाह जंग करेगा कैसे? हदीस शरीफ है कि जिस किसी ने वली से बुग़्ज़ अपने दिल में रखा तो अल्लाह उससे ऐलाने जंग कर रहा है। अल्लाह ऐलाने जंग कर रहा है। अब अल्लाह जंग करेगा कैसे? अल्लाह जंग कैसे करेगा? एक सोचने वाली बात है। अब जंग के कॉन्सेप्ट को समझें कि जंग में होता क्या है। जंग में दुश्मन की ताकत को नष्ट किया जाता है। जंग में दुश्मन की जो ताकतवर तरीन चीज है, उसकी कीमती चीज है, उस पर अटैक किया जाता है। आपने नहीं सुना होगा कि किसी मुल्क ने किसी पर अटैक किया, किसी मुल्क पर अटैक किया और उस मुल्क के पहाड़ों पर बम बरसा दिए, उस मुल्क के समंदरों पे बम बरसा दिए, उस मुल्क की रेगिस्तान में बम बरसा दिए। ऐसा नहीं होता है, बल्कि बम कहां गिराए जाते हैं? जो उस मुल्क की सबसे हाई प्रोफाइल सिटी हो, जो जहां पर उस मुल्क का एटमी असासा नसब हो, जहां पर उस मुल्क की कीमती चीजें हों, उस चीजों पर बम गिराए जाते हैं, उस चीजों को खत्म किया जाता है, उस चीजों को नष्ट किया जाता है। तो जंग का उसूल यह है, कीमती चीजों को खत्म किया जाता है, कीमती असासों को खत्म किया जाता है। अजीजान मोहतरम, अब हम इंसान को देखें कि इंसान के पास कीमती चीज क्या है। क्या इंसान के पास उसकी जान कीमती है? क्या इंसान के पास उसका जिस्म कीमती है? क्या इंसान के पास उसकी आंखें कीमती हैं? क्या इंसान के पास उसके हाथ कीमती हैं? क्या इंसान के पास उसके पैर कीमती हैं? क्या इंसान के पास उसके दिल गुर्दे कीमती हैं? क्या इंसान के पास उसकी किडनी कीमती है? अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान के पास जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है वो सिर्फ और सिर्फ उसका ईमान है। और जब बंदा अल्लाह के वलियों की बारगाह में गुस्ताखी करता है तो अल्लाह ताला उससे ईमान की नेमत को सल्ब कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, मसला के आला हजरत जिंदाबाद, तशरीह गुल बना जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, जब बंदा किसी वली से बुग़्ज़ रखे
तो अल्लाह उससे ईमान की नेमत को सल्ब कर लेता है, उससे ईमान की नेमत को छीन लेता है। और जब वो मरता है, मरने से पहले उसे कलमे की दौलत नसीब नहीं होती, मरने से पहले उसे कलमे की नेमत मयस्सर नहीं आती। फतावा हदीसिया की रिवायत आपके सामने पेश करूं। इमाम इब्ने हजर हैतमी अलैहि रहमत व रिज़वान फतावा हदीसिया के अंदर इस रिवायत को नकल फरमाते हैं। गौसे आज़म के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम था इब्ने सका। वो बड़ा ज़हीन था, बड़ा इल्म वाला था, बहुत ज्यादा इल्म वाला था। किसी इल्म वाले से अगर वो कुछ सवाल कर लेता था तो अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते थे, अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते थे। उसके इल्म की थाक और उसके इल्म का शौरा पूरे इलाके के अंदर था। अब इब्ने सका ने एक दिन प्लान बनाया कि इस पूरी दुनिया में और इस वक्त जिसका सितारा सबसे ऊंचाई पर चमक रहा है वो गौसे आज़म की जात है, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। अब मैं वहां चलता हूं और मैं उनसे कुछ सवालात करूंगा। और मुझे मालूम है मेरे 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 काटे हुए पानी भी नहीं पिया करते हैं, और मैं जिनसे कुछ सवालात कर लेता हूं उन पर सवालात का जवाबात बन नहीं पड़ते हैं, और मेरी इल्म की थाक उनके ऊपर बैठ जाती है, कायम हो जाती है। और गौसे पाक पर यानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर जब मेरी इल्म की थाक बैठेगी तो मतलब क्या होगा, पूरी दुनिया में मेरा शौरा हो जाएगा, पूरी दुनिया मुझे जानने लगेगी। ये और इसका एक साथी जिसका नाम अब्दुल्ला था, ये दोनों के दोनों या और भी साथी, इनसे सारे के सारे हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचे। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे पाक की जब बारगाह में पहुंचे, इसने पहले से प्लान बनाया था, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन तिरमिज़ी की हदीस सुनिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया। अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। रवाहु तिरमिज़ी फ़ी सुननिही। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, मोमिन की फिरासत से डरो, मोमिन की फिरासत से बचो, क्योंकि मोमिन जब देखता है तो अल्लाह के नूर से देखा करता है, अल्लाह के नूर से देखा करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म के सामने है, गौसे आज़म जान गए किसका क्या इरादा है, किसकी क्या नीयत है। गौसे आज़म ने पहले से कहा, मियां तुम ये इरादा लेकर आए थे, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। और उसके बाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्ने सका की तरफ मुतवज्जे हुए और गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया, इब्ने सका सुन, जब तू आया था तू ये प्लान करके आया था कि मैं अब्दुल कादिर से ये सवाल करूंगा, मैं अब्दुल कादिर से ये बात पूछूंगा, मैं अब्दुल कादिर से ये भी पूछूंगा, मैं अब्दुल कादिर से ये भी पूछूंगा। सुन, तुझे पूछने की जरूरत नहीं है, सुन, तेरा पहला सवाल ये था, उसका जवाब ये है, दूसरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है, तीसरा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। और तूने फिर बाद में ये भी सोचा था मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा, तो तेरा क्रॉस क्वेश्चन ये था, उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है। अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरीके से उसके सवालों को जब बताया कि वो भौं चक्का रह गया, वो हैरान रह गया। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, ए इब्ने सका सुन, ये तो तेरी बातें थी, अब अब्दुल कादिर की भी सुन, अब शेख अब्दुल कादिर की बातें भी सुन। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, इब्ने सका, जब तू मरेगा तेरा इल्म तुझे नहीं बचा पाएगा, ये तेरा इल्म तुझे नहीं बचा पाएगा। जब तू मरेगा तेरे पल्ले ईमान की दौलत नहीं होगी, तेरे पल्ले ईमान की नेमत नहीं होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, अगर बंदा रब के वलियों से अदावत रखे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे ईमान की नेमत को सल्ब कर लेता है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। ये गौसे आज़म की शान, ये औलिया अल्लाह की शान। और उसी के साथ साथ आगे सरकार फरमाते हैं, जब बंदा और अल्लाह का हो जाता है तो फिर अल्लाह फरमा रहा है, हदीस कुदसी है, कुन्तु समाहुल्लज़ी यस्माउ बिही व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा। अल्लाह क्या फरमा रहा है, जब बंदा मेरा हो जाता है फिर क्या होता है, आंख उसकी होती है, देखना मेरा होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना मेरा होता है, पैर उसका होता है, चलना मेरा होता है, ज़बान उसकी होती है, बोलना मेरा होता है। फिर कह लेने दीजिए, कब्र पर ठोकर मारना गौसे आज़म का होता है और कब्र से मुर्दे को जिंदा करना खुदा का होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत। और
अल्लाह ने क्या फरमाया? ये फरमाया कि मैं उस बंदे की नजर बन जाता हूं, मैं उस बंदे की जिससे वो देखता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उस बंदे के अंदर हुलूल कर गया, ऐसा नहीं। मिसाल के तौर पर एक लोहे को आप आग में रख दें, वो लोहा आग में दहकता रहे, गर्म होता रहे, वो है तो लोहा, लेकिन जब सुर्ख हो जाता है तो काम वो आग का ही करता है। फिर उसे कोई हाथ नहीं लगाता है, हाथ लगाएगा तो वो चलता हुआ नजर आएगा। फिर वो लोहा भी जलाने की तासीर रखता है। कोई है जो उस लोहे को कह दे ये तो आग हो गया? नहीं, है तो लोहा। आग अलग चीज है, लोहा अलग चीज है, मगर ये लोहा आग के साथ रहा है। इस लोहे ने आग के साथ वक्त गुजारा है। अब लोहे ने आग के साथ जब वक्त गुजारा है, अपनी जात को उसके सामने फना कर दिया है। अब उसके असरात, आग के असरात इस लोहे के अंदर भी नजर आ रहे हैं। अजीज़ान मोहतरम, यही हाल औलिया किराम का है कि औलिया रब नहीं है, खुदा नहीं है, लेकिन वलियों औलिया किराम लोगों की जो हाजतों को पूरा कर रहे हैं, लोगों की जो जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, ये रब की अता से पूरा कर रहे हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि औलिया जो कर रहे हैं वो रब कर रहा है, नहीं, हकीकत में तो रब ही कर रहा है, लेकिन वसीला औलिया किराम का है। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां से ये बात समझ में आई कि औलिया किराम वो साथ हैं कि जब देखते हैं तो आंख उनकी होती है और देखना खुदा का होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए थोड़ा सा इस नजर को समझें, बड़ी ईमान अफरोज बात है। इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा। ये नजर समझे, नजर है क्या? नजर क्या है? नजर क्या है? हम अपनी लैंग्वेज में भी कहते हैं, अपनी बोलचाल में भी कहते हैं कि नजर मत लगाओ। क्या कहते हैं? नजर मत लगाओ। क्या नजर लगा दी, ऐसा बोलते हैं ना। अरे सब इसने गुड़ गोबर कर दिया, जो है नजर लगा दी, बोलते हैं। यहां पर भी होता है, सब जगह होता है। अरे ये नजर लगती भी है या वैसे ही कहते हैं? नजर लगती भी है। हजरत की तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी। नजर लगती भी है या वैसा ही? तो आओ कुरान को देखें, सूरे कलम आयत नंबर 52 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, वइन यकादुल लज़ीना कफरू ला युज़लिकूनका बिअबसारिहिम। इस आयत में अल्लाह ताला ने बुरी नजर के बारे में बयान किया है कि बुरी नजर लगती है, बुरी नजर लगती है। और सूरे यूसुफ आयत नंबर 67 में अल्लाह ने फरमाया, वाला या बनी ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद बल उदखुलू मिन अबवाबिन मुख्तलिफा औ कमा क़ाल अल्लाह तआला फी कुरानिल मजीद। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा कि बेटो, अजीज़े मिस्र की बारगाह में जा रहे हो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद, एक दरवाजे से दाखिल मत होना। तुम प्यारा हो, हट्टे कट्टे हो, जवान हो, तंदुरुस्त हो, अगर एक दरवाजे से दाखिल होगे, आइले मिस्र तुम्हें देखेंगे तो नजर लगा देंगे और तुम्हें नजर लग जाएगी। बुरी नजर के कॉन्सेप्ट को इमाम इब्ने कसीर ने इस आयत से पेश किया। बुरी नजर लगती है, बुरी नजर होती है, बुरी नजर का वजूद है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अल ऐनु हक़्क़ुन, कि बुरी नजर हक है, बुरी नजर होती है। और मुस्नद बस्सार की रिवायत, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक्सर मन यमूत मिन उम्मती बादा क़दाइल्लाहि व क़दरिही बिल ऐन। हुजूर फरमाते हैं, मेरी उम्मत में तकदीर के बाद सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं वो बुरी नजर की वजह से होती है। बुरी नजर क्या करती है? अल ऐनु तुदखिलु रजुलु बिल क़ब्र व तुदखिलु जमलु फिल क़िद्र औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, बुरी नजर इंसान को हिंदुस्तान से कब्रिस्तान तक पहुंचा देती है और बुरी नजर एक जानवर को हांडी तक पहुंचा देती है। और नाजुल बलागा में हजरत अली फरमाते हैं, बुरी
नजर भी हक है और बुरी नजर का इलाज दुआ तावीज के जरिए कराना ये भी हक है। अजीजान मोहतरम, इतनी बातों से पता क्या चला? नजर लगती है, नजर लगती है। आज हमारे माशरे में मशहूर है कि माँ की नहीं लगती है। क्या कहते हैं? माँ की नहीं लगती, लेकिन शरीयत कहती है माँ की भी लग जाती है, बाप की भी लगती है, बड़ों की भी लगती है, छोटों की भी लगती है, नजर लगती है। अब नजर किस किस को लगती है? नजर गाड़ियों को भी लग रही है। नजर, आपने देखा होगा ना, एक टेम्पो के पीछे लिखा हुआ रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ट्रक के पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले, और एक जूता टंगा होता है तेरे लिए फ्री सेवा। और अब तो ये भी देखा गया है कि मकान बनाया, अच्छी कोठी बनाई, बड़ा बंगला बनाया, और उसके बाहर क्या किया? एक ऐसी खतरनाक तस्वीर को टांगे कि जिसको देखकर इंसान डर जाए। जब हमने ऐसी तस्वीर देखी तो हमने कहा भैया ये तस्वीर किसकी तुम टांग दिए हो? इतना अच्छा मकान बनाए, इतना अच्छा बंगला बनाए, इंजीनियर के कहने के मुताबिक बनाए, सब कुछ अच्छा किया, लेकिन ये दरवाजे पर ये तस्वीर किसकी टांग दिए हो? तो वो कहता है ये भूत की तस्वीर है, ये भूत की तस्वीर। अरे भाई, भूत की तस्वीर काय टांगे हो? कहा कि भूत की तस्वीर इसलिए टांगे हैं ताकि हमारे बंगले को किसी की नजर ना लग जाए, हमारे बंगले को किसी की नजर ना लग जाए। भूत से एक बात और आपको बताता चलूं अजीजान मोहतरम, इंसान भूत से डरता है, भूत से डरता है। जब अंधेरे में जाता है, तन्हाई में जाता है, खास तौर से कब्रिस्तान से गुजरता हुआ निकलता है, तो उसे ऐसा लगता है कहीं कोई आकर पीछे से भूत ना पकड़ ले, डरता है इंसान। अभी कुछ रोज पहले छुट्टियां कटनी थी, औरतें तो इतनी डर गई थी, इतनी घबरा गई थी, रात तो छोड़ो दिन में भी अकेली बाहर नहीं जा रही थी, घर की छत पे नहीं जा रही थी, पता नहीं कब आ जाए और छुट्टियां काट कर ले जाए। अजीजान मोहतरम, इंसान भूत से डरता है, इतना तो क्लियर हो गया, इंसान भूत से डरता है। हम पूछना चाहते हैं भाई, भूत से डरते हो? क्या कभी भूत को देखे हो? क्या कभी भूत तुम्हारे सामने आया है? क्या कभी भूत ने किसी को उठा के पटका है? क्या भूत ने कभी किसी की ठुकाई लगाई है? क्या भूत ने कभी किसी को अजियत पहुंचाई है? क्या भूत ने कभी किसी के साथ ऐसा वैसा किया है जो तुम डर रहे हो? आज तक भूत को देखा किसी ने नहीं है, मगर सब भूत से डरते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक भूत से डरता हुआ नजर आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है मेरे भाइयों, जब हम छोटे थे हमारे माँ बाप कहते थे बेटा ऐसा नहीं करोगे तो भूत आ जाएगा, बेटा ऐसा नहीं करोगे तो भूत खा जाएगा, भूत ऐसा करेगा, भूत मारेगा। तब से वो भूत का डर हमारे दिल में बैठ गया, भूत का डर हमारे ज़हनो फिक्र फहमो गुमानो ख्याल के अंदर बस गया। हम देखे नहीं है भूत को, लेकिन भूत से डरते हुए नजर आ रहे हैं, हर एक भूत से डरता हुआ नजर आ रहा है। अजीजान मोहतरम, काश जिस तरीके से बचपन में हमने भूत से डराया, उसी तरीके से हमने अल्लाह से डराया होता, हमने रब से डराया होता, हमने परवरदिगार से डराया होता, हमने रब की रहमतों से, हमने रब से डराया होता, जहन्नम से डराया होता, कब्र से डराया होता, तो आज इंसान रब के डर की वजह से अपनी जगह पर औली होता, वली होता हुआ नजर आता, बुरे कामों से बचता हुआ नजर आता, बुरी आदतों को छोड़ता हुआ नजर आता, और रब का महबूब बनता हुआ नजर आता। अजीज़ान मोहतरम, जरूरत इस बात की है कि भूत से नहीं, हमें अपने मौला से डरना है, अपने परवरदिगार से डरना है, अपने रब से डरना है। और जब रब से डरोगे फिर क्या होगा? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फिर ये होगा, अरे दुनिया तो दुनिया, मैदान महशर में भी तुम्हारा कोई कुछ न बिगाड़ पाएगा। फिर तुम्हारी अजमतों के डंके दुनिया में भी बजते हुए नजर आएंगे और आखिरत में भी बजते हुए नजर आएंगे। अजीज़ान मोहतरम, आखिरत में कैसे बजेंगे तो वो सुनते चलिए। अजीज़ान मोहतरम, हदीस शरीफ है, अल्लाह तबारक व तआला तमाम गुनाहगारों को जहन्नम में डाल देगा और जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे। अब औलिया किराम की जमात से रब कदीर फरमाएगा, ए जमाते औलिया जन्नत में चले जाओ, ए औलिया किराम की जमात जन्नत में चले जाओ। तो औलिया कहेंगे, या मौला अल्लाहुम्मा रब्बना इखवानुना कानू युसल्लूना माना व यहुज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। ए रब्बे कदीर, कुछ लोग ऐसे थे जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, जो दुनिया में हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, जो दुनिया में हमारे साथ उठते बैठते थे, जो दुनिया में हमसे मोहब्बतें रखते थे। मौला अदखलतहुमुन नार, तूने उनको तो जहन्नम में दाखिल कर दिया है, मौला तूने उनको तो जहन्नम में डाल दिया है। हम अपने चाहने वालों के बगैर जन्नत में कैसे चले जाएं, जन्नत में कैसे पहुंच जाएं? अब रब्बे कदीर फरमाएगा, ए
ए जमाते औलिया जाओ, फज़हबू अला अरफ्तुम फंतलिकू, ए जमाते औलिया जाओ, जिसको पहचानते हो जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। जहन्नम से निकालो, जन्नत में लेकर चले जाओ। हदीस शरीफ है ये, हदीस शरीफ है। अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसा भी हो सकता था कि अल्लाह अपने फजल करम से, अल्लाह तो जानता है ना कौन कौन अल्लाह के नबी वली के चाहने वाले हैं, कौन कौन जहन्नम में चले गए हैं। अल्लाह चाहता तो उनको निकाल कर जन्नत में भेज देता, लेकिन रब ने ऐसा ना किया। रब फरमाएगा अला मन अरफ्तुम, जिसको जानते हो फखरिजू, उनको निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। रब ने ऐसा इसलिए कहा, हो सकता है कोई ये कह देता उनकी सजा पूरी हो गई होगी, उनकी जो सजा थी जहन्नम की वो पूरी हो गई होगी। कोई ये कह सकता था वली का पावर नहीं मानता, वली की अजमत नहीं मानता, वली की रिफत नहीं मानता। रब चाहता है जो मानते हैं वो भी आज देख लें, और जो नहीं मानते हैं वो भी आज वली का पावर देख लें, वो भी आज वली की शान देख लें, वो भी आज वली की रिफतों को देख लें। अज़ीज़ान मोहतरम, अब क्या होगा, औलिया किराम तशरीफ लाएंगे, महबूबे इलाही तशरीफ लाएंगे, वो देखेंगे कौन कौन मेरा चाहने वाला है, वो उसको निकाल कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। गरीब नवाज देखेंगे, अरे कौन कौन अपना कारोबार छोड़कर हर छठी पर आता था या छठी शरीफ में आता था, उसको गरीब नवाज निकालेंगे। गौसे पाक भी देखेंगे, कौन कौन 11वीं में देख करता था, कौन कौन 11वीं में लंगर करता था, कौन कौन मेरे से मोहब्बत करता था। गौसे आजम अपने चाहने वालों को ले जा रहे होंगे, महबूबे इलाही अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, इमाम शाज़िली अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, इमाम गज़ाली अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, इमाम आज़म अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे, गौसे आज़म अपने चाहने वालों को निकाल रहे होंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, और सबको लेकर जन्नत में जा रहे होंगे। अब हमारा विजदान कहता है आला हजरत भी वहां पर होंगे, आला हजरत देख रहे होंगे कौन कौन जो दुनिया में कहता था कि वली की बारगाह में जाने से कुछ नहीं होता है, वली की बारगाह में जाने से कुछ नहीं मिलता है, वली को अल्लाह ने कोई इख्तियार नहीं दिया है, वली के पास कोई पावर नहीं है। आला हजरत जब इस मंजर को देखते होंगे तो पुकार कर कहते होंगे, आई लोगों, हमने तो तुमसे कहा था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा ज़फ़र साहिब मुला नूरी, उलमाए अहले सुन्नत। औलिया की मोहब्बत का सदका अल्लाह ताला दुनिया में भी अता फरमाएगा, कब्र में भी अता फरमाएगा, और इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी अता फरमाएगा। और अल्लाह से डरोगे, अल्लाह से सच्चे तरीके से डरोगे तो अल्लाह ताला हम आपको भी वली बना लेगा, हमें आपको भी वली बना लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बता मैं ये रहा था, क्या बता रहा था, ये बता रहा था जिस तरीके से हमने भूत से डराया उस तरीके से रब से हमें डराना चाहिए, भूत से नहीं, अल्लाह से डराना चाहिए। तो इतनी बातों से पता लगा कि नजर लगती है, नजर होती है, नजर लग सकती है, अनपढ़ की भी लग सकती है, ड्राइवर की भी लग सकती है, किसान की भी लग सकती है, आलिम साहब की भी लग सकती है, मौलाना साहब की भी लग सकती है, हाफिज साहब की भी लग सकती है, नेताजी की भी लग सकती है, मंत्री जी की भी लग सकती है, सबकी लग सकती है। अब ये नजर करती क्या है, ये नजर धंधे को चौपट कर देती है, ये नजर सेहत को खराब कर देती है, ये नजर घर के सुकून को खत्म कर देती है, ये नजर दिल के सुकून को खत्म कर देती है, ये नजर लड़ाई झगड़े करवा देती है, ये नजर इंसान को मौत के घाट तक उतार देती है, ये नजर धंधे को चौपट कर देती है, ये नजर तमाम का तमाम मामला समझ लीजिए डुबो के रख देती है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब नतीजा यहां से ये पेश करना चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब बुरी नजर के अंदर असर है, बुरी नजर के अंदर ताकत है, अरे जब बुरी नजर के असर का ये आलम है तो बताओ अल्लाह ने वली की नूरानी नजरों में कितनी ताकत रखी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत लगाकर बोलो सुभान। अगर बुरी नजर बेड़े को गर्क कर सकती है तो वली की नजर डूबे हुए बेड़े को तैरा भी सकती है। बुरी नजर
अगर धंधे को चौपट कर सकती है तो वली की नजर चौपट धंधे के अंदर बरकतें भी पैदा कर सकती है। अज़ीज़ान मोहतरम, आला हजरत ने भी लिखा, वो जो कश्ती 12 साल पहले डूब गई थी, गौसे आज़म की बारगाह में आई वो बुढ़िया, वो कहने लगी, हुजूर मेरा बच्चा भी चाहिए, बारात भी चाहिए। वो जो 12 साल पहले इस दरिया के अंदर डूब गए थे, अज़ीज़ान मोहतरम, गौसे आज़म ने अपनी विलायत की नजरें उस दरिया पे जब डाली हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, तो क्या होता है, जो कश्ती 12 साल पहले डूबी थी, दरिया ने उस कश्ती को भी वापस किया। उस कश्ती में जितने लोग डूब गए थे उन कश्ती वालों को भी वापस किया। अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए पता चला कि वली की नजर में ताकत होती है, वली की नजर में अल्लाह ने पावर को रखा है। और मुफ्ती आजम सरकार फरमाते हैं, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिठा कल्ब की बेकली गौसे आजम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, जी लगा कर बोलो या गौस। अच्छा, थक गए क्या आप लोग? हैं? नहीं थके हैं तो जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह, और मचल कर कहो या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां से क्या पता चला? यहां से यह मालूम हुआ कि बुरी नजर में जब ताकत है तो अच्छी नजर में उससे ज्यादा ताकत है। बेशक। अब बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूं, आप पहली बार सुनेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, मुस्नद इमाम अहमद इब्ने हंबल के अंदर भी है। इतने हवाले सुन लिए क्योंकि हदीस ऐसी है कि आप पहली बार सुनेंगे। गौर से सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उक़्तुलुल हय्यात ज़ल्तुफ़ियतैन वल अबतरा फ़इन्नहुमा यतमसानी अल बसरा व यस्तस्क़ितानी अल हबला। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही व रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही व रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही व रवाहु अहमद फी मुस्नदिही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सहाबा, जब सांप को देखो तो इनको कत्ल कर दो। उक़्तुलुल हय्यात, सांपों को देखो तो कत्ल कर दो। कौन सा सांप? वो सांप जो चितकबरा हो। चितकबरा सांप आपने देखा होगा, चितकबरा सांप हो उसको कत्ल कर दो। और दुम्बुरीदा सांप, वो सांप जिसकी पूंछ कटी हुई होती है, उस सांप को भी कत्ल कर दो। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हदीस की जब शरह पढ़ा तो एक बात और भी पता चली कि जो सांप होते हैं, जो सब हमको एक तरीके के नजर आते हैं, तकरीबन 28,000 किस्मों के सांप होते हैं। जो सांपों की जो किस्में हैं वो तकरीबन 28,000 हैं। और 280 सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं। 280 सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, और बाकी के अंदर जहर नहीं, ठीक है नहीं। लेकिन कोई भी काट ले आदमी निकल लेता है डर के मारे, ठीक है नहीं। उसको ऐसा लगता है कि मेरे का तो अब काम हो गया तमाम, ठीक है नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर फरमाते हैं इन दोनों सांपों को कत्ल करो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन दोनों सांपों को क्यों कत्ल करें सरकार? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन दोनों सांपों के अंदर इतना जहर है, इतना जहर है, इतना जहर है। अगर ये सांप, बुखारी की हदीस है, हुजूर का कौल है, अगर ये जहरीला सांप किसी हामिला औरत को देख ले तो उसके जहर की वजह से, यानी इसकी जहरीली नजरों की वजह से, काटे नहीं, इसकी जहरीली नजरों की वजह से, इसकी जहरीली नजरों की वजह से क्या होगा? उस औरत का हमल खत्म हो जाएगा। यानी किसी हामिला, वो औरत जो उम्मीद से है, इन दोनों सांपों ने अगर उसे देख लिया तो जहरीली नजरों की वजह से उसका हमल जाया हो जाएगा। अगर ये दोनों सांप किसी अखियारे को देख लें, ये दोनों सांप किसी आंख वाले को देख लें, डसे नहीं, डसने की बात तो बहुत दूर है, सिर्फ देख लें तो इनकी नजरों के अंदर इतना जहर है, इतना जहर है, इतना जहर है कि जहरीली नजरों की वजह से उसकी आंखें खत्म हो जाएंगी, उसकी आंखों की रोशनाई खत्म हो जाएगी, उसकी बीनाई खत्म हो जाएगी। अज़ीज़ान मोहतरम, पता क्या चला, मालूम क्या हुआ? अरे सांप की नजरों में जब इतना जहर है, अगर किसी हामिला को देखे तो हमल को जाया
दिखाया करते, और अगर किसी आंख वाले को देखे तो आंखों की रोशनी छीन ले। अजीजान मोहतरम, जब सांप की जहरीली नजरों में इतना असर है तो फिर अल्लाह ने वली की नूरानी नजरों में कितना असर रखा होगा, वली की नूरानी नजरों के अंदर कितना असर रखा होगा। फिर वली अपनी नूरानी नजरें अगर किसी बांझ पर डाल दे तो अल्लाह उसे औलाद अता फरमा देता है, और अगर वली किसी नाबीना पर तवज्जो डाल दे तो अल्लाह ताला वली की नजर की वजह से अल्लाह उसको आंखें अता फरमा देता है। कहते हैं ना, निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और निगाह के मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो शौक़ यकीन पैदा तो कट जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती जफर साहिब मुला नूरी, सरजमीन लामा खेड़ा। बस आखिरी स्टेज पर मेरी गुफ्तगू चल रही है, जितना वक्त मुझे दिया गया था वो वक्त पूरा होने वाला है। हदीस का आखिर में जो लफ्ज है वो है वइन सालनी लओतियन्नहु, अगर अल्लाह का वली रब से कोई चीज तलब कर ले तो अल्लाह उसे अता फरमा देता है। वइन सालनी लओतियन्नहु, अल्लाह जरूर जरूर उसे अता कर देता है, अल्लाह जरूर जरूर उसे अता कर देता है। और हदीस शरीफ में, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं लौ अक़समा लअबर्राहु, अगर अल्लाह का वली किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उसकी बात को पूरा फरमा देता है। अब कैसे पूरा फरमाता है, कैसे पूरा फरमाता है उसको सुन लीजिए बस, और इंशाअल्लाह हमारी ये जो रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं, उरीदु अन उक़द्दिमा हाज़िहि रिवाया अमामकुम मा क़राअतु फ़िल किताब, ये जो रिवायत आपके सामने पेश कर रहा हूं मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी, वलाकिन समीअतु उस्तादी व शेखी मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक अल-क़ादरी अल्लज़ी यस्कुन फ़ी दिल्ही, मैंने इस रिवायत को अपने उस्ताद हुजूर हुज्जतुल इल्म मुफ्ती इश्तियाक साहब से सुनी, जो दिल्ली में रहते हैं और वहाँ के काजी भी हैं। ठीक है ना, अब रिवायत सुनो। रिवायत क्या है, लखनऊ की सरजमीन पर उसके कुर्ब जवार में एक अल्लाह के बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम है रसूल नुमा, उनका नाम है रसूल नुमा, और इनकी शान ये, इनका मकाम ये कि जिस किसी को हुजूर का दीदार करना होता वो इनके पास आता और कहता हुजूर हमें हुजूर का दीदार करना है, रसूलुल्लाह का दीदार करना है, तो ये अपनी विलायत का हाथ उसकी आंखों पे रखते, आंखों को बंद करते और उसे जीती जागती हालत में हुजूर का दीदार भी करा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार सुभान अल्लाह। जीती जागती हालत में दीदार हमारे उलमा ने किया है, औलिया ने किया है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलवागर हैं, इमाम हैती सामने हैं, एकदम आंख लग गई इमाम हैती के ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए, गौसे आज़म खड़े हो गए। किसी ने पूछा हुजूर कोई वजह नहीं थी, आप अचानक खड़े क्यों हो गए? गौसे आज़म फरमाते हैं इमाम हैती के ख्वाब में सरकार जलवागर थे तो मैं उनकी अदब के लिए खड़ा हो गया। अजीज़ान मोहतरम, गौसे पाक का मर्तबा वो मर्तबा है इमाम हैती जो सोकर देखते हैं, गौसे आज़म उसे जीती जागती हालत में देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुल्ला अली कारी ने लिखा और भी उलमा ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने तकरीबन 75 मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जीती जागती हालत में देखा। इमाम जलालुद्दीन कहते हैं मुझे किसी हदीस के बारे में अगर शक हो जाता कि ये हुजूर का कौल है कि नहीं, 75 मर्तबा हुजूर ने ऐसा करम फरमाया कि जीती जागती हालत में मुझे सरकार का दीदार हो गया, मैंने सरकार का दीदार कर लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, तो हुजूर का दीदार हो सकता है, और हुजूर का दीदार बहुत बड़ी नेमत,
बहुत बड़ी नेमत। अजीजान मोहतरम, हदीस शरीफ है, अब अरबी पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा। हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सहाबा, एक दौर ऐसा आएगा मेरे कुछ चाहने वाले ऐसे भी होंगे। हदीस का शुरू का ऐसा ही है कि हुजूर ने फरमाया कि अजीब ईमान किन लोगों का है। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, नबियों का। हुजूर फरमाते हैं नबियों का ईमान की ताज्जुब वाला है, उनके ऊपर तो वही आती है, वो ईमान नहीं लाएंगे तो फिर कौन लाएगा? फरिश्ते। सहाबा कहते फरिश्तों का। हुजूर ने कहा कि फरिश्तों का भी ईमान ताज्जुब वाला नहीं, वो भी तो अल्लाह के जलवों में रहते हैं। फिर सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, नहनु, हम हैं या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान ताज्जुब वाला है। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। मैं जो है, तुम देख रहे हो, कभी चांद के टुकड़े कर रहा हूँ, कभी सूरज को पलटा रहा हूँ, पत्थर मेरे आगे झुक रहे हैं, शजरो हजर मेरा कलमा पढ़ रहे हैं, मुझे सलाम कर रहे हैं, ये तुम मौजज़ात देख रहे हो, तुम ईमान ले आए, तो ये ताज्जुब वाला ईमान नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर फिर फरमाते हैं, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, फिर आप बताइए। मौजम की हदीस है, इमाम तबरानी ने इसको लिखा, कहा कि या रसूलल्लाह आप बताइए फिर किन लोगों का ईमान ताज्जुब वाला है। हुजूर फरमाते हैं कि मेरे प्यारे साहबा, एक दौर ऐसा आएगा जो मेरे बाद के उम्मती होंगे ना, जो आने वाले हैं, जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा, सिर्फ मेरे बारे में सुना होगा, मेरी हदीसों को सुना होगा। और जानते हो साहबा, उनमें से कुछ तो मुझसे ऐसी मोहब्बत करेंगे कि उनसे कहा जाए कि जान, माल, आल, औलाद सबको दाव पर लगाओगे तो हुजूर का दीदार होगा। हुजूर फरमाते हैं मेरे कुछ चाहने वाले ऐसे भी होंगे जो मेरी एक झलक पाने के लिए सब कुछ दाव पर लगा देने को तैयार हो जाएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर ने अपनी इस हदीस के अंदर अपने बाद के आने वाले उम्मतियों की तारीफ फरमाई। तो हुजूर का दीदार बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। और रसूल नुमा की शान ये, जिस किसी को हुजूर का दीदार करना होता, रसूल नुमा के पास पहुंचते, हाथ रखते, दीदार करा देते। अज़ीज़ान मोहतरम, ये करामत समझ लीजिए, रसूल नुमा की फेमस हो गई, दूर दराज से लोग आने लगे और हुजूर का दीदार करके जाने लगे। अज़ीज़ान मोहतरम, दिन गुजरते रहे, इनका शौहरा बढ़ गया, इनकी शोहरत हो गई। फिर एक दिन क्या हुआ, इनकी बीवी ने कहा सबको हुजूर का दीदार कराते हो, हम तो जब जानेंगे जब हमें हुजूर का दीदार कराओ। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर बीवी शौहर की अजमत की कायल हो जाए तो समझ लीजिए वो शौहर वाकई अजमत वाला है, वो शौहर वाकई शान वाला है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत रसूल नुमा फरमाते हैं, अच्छा हुजूर का दीदार करना चाहती हो? कहा कि हुजूर का दीदार करना चाहती हूँ। कहा कि हुजूर का दीदार करवा देंगे, वलाकिन होना का शर्त, लेकिन एक शर्त है। कहा कि शर्त कैसी? कहा कि शर्त ये है कि हुजूर का दीदार उस शर्त पर होगा कि जब हमारी शादी हुई थी, जब हमें तुमको विदा करा के अपने घर लाए थे, और विदा वाले दिन, यानी जब तुम्हारी विदा हुई थी, वो शादी वाले दिन, आप जिस तरीके से आपने श्रृंगार किया था, जिस तरीके से आपने अपने आप को सजाया था, संवारा था, उसी तरीके से सजाना पड़ेगा, उसी तरीके से संवारना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लोगी तो हम तुम्हें हुजूर का दीदार करवा देंगे, हम तुम्हें नबी का दीदार करवा देंगे, हम तुम्हें सरकार का दीदार करवा देंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जब इतना सुना तो थोड़ी सी रसूल नुमा की बीवी हिचकिचाई और थोड़ी सी घबराई। कहा कि क्या इसके बगैर नहीं हो सकता है? कहा कि अगर दीदार करना है तो वैसे ही श्रृंगार करना पड़ेगा, दीदार करना है तो उसी तरीके से अपने आप को सजाना पड़ेगा, दीदार करना है तो उसी तरीके से मेकअप करना पड़ेगा। कहा कि अच्छा हुजूर की बात है ना, हुजूर की दीदार की बात है, तो मैं ये करने को तैयार हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, हिचकिचा इसलिए रही थी कि रसूल नुमा की बीवी की उम्र 65 से 70 साल की उम्र हो चुकी थी। इस उम्र के अंदर अगर कोई औरत मेकअप करे, कोई औरत श्रृंगार करे, कोई औरत 18, 19, 20 साल की लड़की की तरह अपने आप को सजाए और संवारे, ये थोड़ा सा ऑड फील होता है, ये थोड़ा सा अलग सा महसूस होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन रसूल नुमा की बीवी कहती हैं अगर हुजूर के दीदार की बात है तो मैं ये करने की भी तैयार हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये करने को भी तैयार हूँ। अब उसके बाद कहा कि कब करवाओगे? कहा कि जब तुम तैयार हो जाओ। कहा कि अब मैं कल ही तैयार हो जाऊंगी अच्छी तरीके से, मुझे हुजूर का दीदार करवा देना। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जो है रसूल नुमा की बीवी सुबह से ही समझ लीजिए सजने में लग जाती हैं, श्रृंगार करने में लग जाती हैं, मेकअप करने में लग जाती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, सजती रही, सवरती रही, और जैसे ही वक्त गुजरा, तकरीबन ज़ोहर के आसपास का या जो भी वक्त रहा हो, रसूल नुमा तशरीफ लाए। रसूल नुमा की बीवी ने कहा देखो तो सही, मैं बिल्कुल सही लग रही हूँ ना, मेरा मेकअप बिल्कुल सही है ना, मेरा श्रृंगार बिल्कुल सही है ना, मुझे हुजूर का दीदार हो तो जाएगा ना, मुझे सरकार का दीदार हो तो जाएगा ना। कहा कि हुजूर का दीदार कराओ ना। कहा कि अभी
तुम्हें हुजूर का दीदार करवाता हूँ, बस थोड़ी सी देर रुकिए। और उसके बाद रसूल नुमा अपनी ससुराल गए और ससुराल जाने के बाद कहते हैं तुम्हारी बेटी, तुम्हारी भतीजी, तुम्हारी भांजी, उसका दिमाग खराब हो गया है, मुझे लगता है बुढ़ापे में वो सटिया गई है, जरा देखो तो सही उसने अपना क्या हाल बना रखा है, किस तरीके से उसने अपना होलिया बना रखा है। जो काम उसकी पोतियों के करने के हैं, जो काम उसकी नवासियों के करने के हैं, वो काम वो कर रही है। कहा कि क्या बात कर रहे हो? ससुरालियों ने कहा जलेबी कितना घुमाओ मती, सीधी सीधी बताओ बात क्या है। कहा कि मेरी बात क्या कर रहे हो, तुम जाकर घर पे देखो क्या कर लिया है उन्होंने। सारी बातों को बताया। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। कहा कि मेरी झूठ मान रहे हो, चलो चलो घर चलो, देखो उसने क्या हाल बना रखा है, किस तरीके से अपना होलिया बना रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही ससुराल के तमाम लोग आए, रसूल नुमा की बीवी ने जैसे ही सबको देखा, अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। इंसान को अपनी इज्जत कैसी प्यारी होती है, इंसान अगर चलते चलते गिर भी जाता है ना, तो पहले ये नहीं देखता है मेरा पैर टूटा है या मेरा हाथ टूटा है या मेरे सर में चोट लगी है, जल्दी से घूम कर देखता है यार मुझे गिरते हुए तो किसी ने नहीं देख लिया, मुझे गिरते हुए तो किसी ने नहीं देख लिया। इंसान को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, इंसान अपने आप से बड़ी मोहब्बत करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल नुमा की बीवी ने जैसे ही देखा तो रसूल नुमा की बीवी समझ लीजिए दिल ही दिल के अंदर खून के आंसू रोने लगी और देखकर घबरा गई और सोचने लगी ये मुझसे क्या कहेंगे। और फिर हुआ क्या, सारे लोग आए और सबने वही कहा, ये तुमने क्या कर लिया है, ये तुमने अपना होलिया क्या बना लिया है, ये तुम्हारी उम्र है करना की, ये तुम्हारे सिंगार हैं करने के, ये तुम्हें जवानी छूट रही है। गर्ज के जिसके दिल में जो आया वो अपनी मर्जी से बोलता रहा और रसूल नुमा की बीवी खामोशी के साथ सब कुछ सुनती रही। अज़ीज़ान मोहतरम कुछ ना बोली, रसूल नुमा भी बाजू में खड़े हुए थे। और जब सब बोल बोल कर खामोश हो गए ना, अब रसूल नुमा की बीवी ने बोलना चालू किया और रसूल नुमा की बीवी ने कहा, क्या कहा, अरे मैं सोच नहीं सकती थी कि तुम मुझसे हुजूर के ताल्लुक से इतना खतरनाक मजाक करोगे, हुजूर के ताल्लुक से इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। अरे मजाक करना था मुझसे मजाक कर लेते, मामला करना था कुछ हंसी मजाक उड़ाना था, मुझे हंसी मजाक उड़ा लेते, मगर मेरे नबी को तुम बीच में ले आए, मैं जिनको अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, तुमने ये अच्छा ना किया। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल नुमा की बीवी बोलती रही और रसूल नुमा खामोशी के साथ सर झुकाए सुनते रहे सारी की सारी बातें। जब बोलते बोलते जब ये खामोश हो गई, अज़ीज़ान मोहतरम, दिल आंखों के अंदर से समझ लीजिए आंसू तैर रहे थे। और रसूल नुमा की बीवी जैसे ही घूमती हैं, रसूल नुमा की बीवी ने अपनी आंखों को बंद किया। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही आंखें बंद हुई और आंखों के अंदर जो आंसू तैर रहे थे वो बाहर निकले, आंखें बंद हुई। अल्लाहु अकबर, आंखें क्या बंद हुई, मौला ने रसूल नुमा की बीवी उस गुंबद खज़रा के दरमियान जितने पर्दे हाइल थे सबको उठा दिया और रसूल नुमा की बीवी ने जीती जागती हालत में रसूलुल्लाह का नज़ारा कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान औलिया किराम, जश्न गौसुल वरा। और हो सकता है रसूल नुमा की बीवी ने जब देखा हो तो आला हजरत के अंदाज में कहा हो, अल्लाह की सरतबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर का दीदार हो गया, हुजूर का दीदार हो गया। हुजूर का दीदार होने के बाद फिर क्या होता है, अल्लाहु अकबर, रसूल नुमा की बीवी वापस घूमी और रसूल नुमा की बीवी ने जैसे ही देखा, आपके शौहर समझ गए, रसूल नुमा समझ गए कि मेरी शरीक हयात को हुजूर का दीदार हो चुका है, हुजूर का नजारा हो चुका है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब रसूल नुमा की बीवी का चेहरा हशाश और बशाश है। रसूल नुमा की बीवी कहती हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैंने हुजूर का दीदार कर लिया है, मैंने अपने आका को देख लिया है, मैंने अपने नबी को देख लिया है, और मैंने अपने उन आका को देखा जिनके कदमों के ताल्लुक से मैं कुरान में पढ़ती रही, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, जिनके हाथों के ताल्लुक से मैं पढ़ती रही, यदुल्लाह की फौका ऐदीहिम, जिनके सीने के ताल्लुक से कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरक, और जिनकी पीठ के ताल्लुक से कुरान ने कहा व वदाना अन्का विज़रक, और जिनकी ज़बान के ताल्लुक से कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, और जिनकी आंखों के ताल्लुक से कुरान ने कहा मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, मैंने अपने उन आका को देखा
जिनकी जुल्फों के ताल्लुक से, जिनके चेहरे के ताल्लुक से और जिनकी रजा के ताल्लुक से और जिनके यतीमों के मामले के साथ क्या मामला था और उनकी रजा कैसी रजा थी। कुरान में अल्लाह ने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ालन फहदा ववजदका आइलन फअगना वअम्मल यतीमा फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। हमने जिनके ताल्लुक से कुरान में पढ़ा था, रब ने कुरान में कहा इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जिनके सफर के ताल्लुक से कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल बारकना हौलहू। मैंने उन नबी को देखा जिनकी रहमत के ताल्लुक से कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जिनकी रिसालत के ताल्लुक से कुरान ने कहा इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और जिनकी बारगाह के अदब को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी। और जिनकी बारगाह की शान को बताते हुए कुरान ने कहा वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और जिनकी नेमत के ताल्लुक से कुरान ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला। और जिनके अलक़ाब व आदाब के ताल्लुक से कुरान ने कभी यासीन कहा, कभी ताहा कहा, कभी या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कभी या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा। और जिनके सरापा को बयान करते हुए कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने अपने उन आका को देखा। अजीजान मोहतरम, अजीजान मोहतरम, अब बताना ये चाहता हूं, निचोड़ ये है कि जो रसूल नुमा की बीवी को लखनऊ की सरजमीन पर आकर अपना जलवा दिखा सकते हैं, अगर सच्ची अकीदत हो तो वो रसूल मदीना से लांबा खेड़ा की सरजमीन पर भी तशरीफ ला सकते हैं। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई जो आह करे दिल से। और फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। मुझे भी दीद का शरबत पिला दो ख्वाब में आकर, दिखा दो रूए ताबा जाने जाना या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी अक़ीदतों को मजबूत रखिए और इंशाअल्लाह ताला हुजूर का दीदार हमें भी नसीब होगा। और हुजूर की दीदार की वो नेमत है कि शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि जब से पता चला कि कब्र में हुजूर का दीदार होगा, मौत से मोहब्बत हो गई है, मौत से प्यार हो गया है। और अब मौत नहीं आ रही है तो ऐसा लगता है मौत कहाँ मर गई है। अब तो जी चाहता है कि जिंदगी ही में किसी कब्र में जाकर लेट जाऊं ताकि मुस्तफा का दीदार हो जाए, ताकि हुजूर का दीदार हो जाए। कहते हैं इसलिए मौत पे एहसास मरा करता है, इसलिए मौत पे एहसास मरा करता है। कब्र में सरवरे आलम का नजारा होगा और आज भूले ना समाएंगे कफन में आंसी, आज भूले ना समाएंगे कफन में आंसी। आज की रात है उस खुल से मुलाकात की रात। हम सोचते रहे यार जिंदा लोगों को जो है नया कपड़ा नसीब नहीं, इस मुर्दे को नए कफन में क्यों कफनाया जा रहा है, इस मुर्दे को जो है, इस मैयत को जो है इत्र क्यों लगाया जा रहा है, काफूर क्यों लगाया जा रहा है, खुशबू क्यों लगाई जा रही है, इसको कांधे पे क्यों उठाया जा रहा है। सब पीछे चल रहे हैं, मुर्दा आगे चल रहा है। वजह क्या है? शरीयत कह रही है झूमकर, वजह यह है कि इस मुर्दे को अब हल्के में ना लेना, इस मुर्दे को कब्र में हुजूर का दीदार होने वाला है, कब्र में हुजूर का नजारा होने वाला है। और जैसे ही नमाज जनाजा का मंजर देखा, हमने क्या देखा, ये मुर्दा जब तक जिंदा था इमाम के पीछे था, फजर में इमाम से पीछे, जोहर में इमाम से पीछे, असर मगरिब इशा में इमाम से पीछे, ईदैन में इमाम से पीछे, जुमा में इमाम से पीछे, हर नमाज में इस मुर्दे को हमने इमाम के पीछे देखा। मगर दीदार मुस्तफा
मुस्तफा ने इस मुर्दे के मकाम को ऐसा बढ़ाया कि आज इमाम भी पीछे नजर आ रहा है और मुर्दा आज आगे नजर आ रहा है। अजीजान मोहतरम, तो इसलिए हुजूर का दीदार बहुत अजमत वाली चीज है। अल्लाह के नबी हदीस में फरमाते हैं, वइन सअलनी लउतियन्नहु वला इन इस्तआज़नी लउइज़न्नहु। जब अल्लाह का वली कोई चीज अल्लाह से मांग लेता है तो अल्लाह उसे जरूर अता कर देता है। अजीजान मोहतरम, और अल्लाह का जो कुर्ब है फराइज से मिलेगा, फराइज के बाद नवाफिल। हदीस शरीफ का ये है, अन उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल बैनमा नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तला अलैना रजुल शदीदु बयाज़ सियाब शदीदु सवाद शाब ला युरा अलैहि असर सफर वला यारिफुहु मिन्ना अहद हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअस्नद रुकबतैहि इला रुकबतैहि व वदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि क़ाल या मुहम्मद अख़बिरनी अनिल इस्लाम क़ाल अल इस्लाम अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व तुक़ीमस सलाता व तुतियस ज़काता व तसूम रमज़ाना व तुहिज्जल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला क़ाल सदक़ता फ़अजिबना लहु यसअलुहु व युसद्दिक़ुहु क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान क़ाल अल ईमानु अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि क़ाल सदक़ क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ihsan qala al ihsanu in ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak qala fa akhbirni anis sa'a qala mal mas'ulu anha bi'alama man as-sa'il qala fa akhbirni an amaratiha qala an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'alla ra'a ash-shay yatatawaluna fil bunyan qala summa talaqa qala bistu maliya qala ya umar atadri man as-sa'il qultu allahu wa rasuluhu alam qala huwa jibril atakum yu'allimukum दीनकुम रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, वली बनने के तरीके को इस हदीस में बयान किया गया है। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह फिर आइंदा जब मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह इसका सुनाएंगे। पूरी तकरीर का जो खुलासा है, निचोड़ वो यही है, बुरी नजर लगती है। हाँ, हुजूर ने बुरी नजर के हवाले से फरमाया, हम पता नहीं किस किस तरीके से बुरी नजर को उतारते हैं। कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की सूरत को पढ़कर फूंक दिया जाए, बुरी नजर भाग जाती है, बुरी नजर खत्म हो जाती है। ठीक है ना, तो इससे हमको उतारना है। और इसी के साथ साथ वलियों का जिक्र करना ये अल्लाह का तरीका है। ठीक है नहीं, और इसी के साथ साथ अल्लाह का वली जब कोई चीज अल्लाह से मांग लेता है, अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा भी जो है इंशाअल्लाह बुनियाद जब बरकरार है तो चले माशाअल्लाह। जब बुनियाद जैसा कहेगी ऊपर इमारत को वैसा ही बनना पड़ेगा। ठीक है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बुनियाद कुछ और कहे और इमारत कुछ और कहे। ठीक है ना, बुनियाद ने जैसा कह दिया है इंशाअल्लाह ताला वैसा ही वैसा होगा इंशाअल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बातें बहुत ज्यादा थी, बस आधी तकरीर तो इसी में रह गई, किसको छोड़ूं किसको बोलूं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आपको और भी खतीब हैं, उनको भी सुनना है। और इंशाअल्लाह फिर कभी किसी ऐसे मौके से आएंगे कि सिर्फ इंशाअल्लाह ताला 2-4 घंटे का टाइम हो कम से कम। ठीक है ना, और फिर इंशाअल्लाह हदीसें सुनाएंगे। बयान में किसी तरह की गलती हुई हो इंशाअल्लाह बयान में किसी तरह की गलती हो, अल्लाह उसको माफ फरमाए और पहले इन सब पर मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, बाद में सभी सामीन को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। हमारे इस्लाम रंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियोस देख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।